हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस डिक्टेशन की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली चलो मार्च ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना महामारी के कारण देश कई तरह की आकांक्षाओं से परेशान है। किसान मार्च का समय भले ही अनुकूल न हो, पर इस आंदोलन की भावना को समझना जरूरी है। इसे सिर्फ इस वजह से गैर जरूरी नहीं माना जा सकता कि इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। यह देखा जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ गैर राजक सरकारों का रवैया एक तरह का और राजग सरकारों का दूसरी तरह का है। राजनीतिक दलों से जुड़े किसान संगठन अपने मूल संगठन की राजनीतिक लाइन पर ही किसानों के साथ हो पाते हैं, जबकि किसानों की समस्या एक जैसी होती है। किसी कानून से यदि पंजाब के किसानों को नुकसान का खतरा है तो हरियाणा के किसानों को भी होगा। यदि नहीं है तो दोनों को नहीं होगा। साफ है कि किसानों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जो राजनीतिक लाइन पर दिशा दे रहे हैं। इससे किसानों का कितना भला होगा कहना मुश्किल है। पैरा यह विडंबना ही कही जाएगी कि देश के किसानों के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, पर किसान खुद राजनीति नहीं कर पाता। एक बार फिर कई राज्यों के किसान उद्वेलित हैं। इस बार उनकी नाराजगी केंद्रीय कृषि कानूनों में हाल में किए गए संशोधनों को लेकर है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि इस कानून को लाने का असली उद्देश्य कॉरपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे और मझोले किसान बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी तरफ कि सरकार का तर्क है कि नए कानूनों से किसानों को मंडी के आड़तियों पर निर्भरता खत्म होगी और वे अपनी फसल को कहीं भी बेच सकेंगे। किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान यदि खत्म किया जाता है तो कॉरपोरेट घराने सिंडिकेट बनाकर कृषि बाजार पर एकाधिकार जमा सकते हैं। हालांकि सरकार बार बार यह आश्वासन दे रही है कि समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन नए कानून में इस बारे में स्पष्टता न होने से संदेह की गुंजाइश रह गई है। अच्छा होता यदि सरकार
कानून में संशोधन करते समय यह गुंजाइश खत्म कर देती विराम। ज़्यादा अच्छा तो यह होता कि किसानों से चर्चा के बाद ही कानून में संशोधन किए जाते विराम। असल में कोई एक संगठन न होने और किसानों के सच्चे प्रतिनिधियों के अभाव में सरकार ऐसे फैसले कर लेती है जिसका खामियाजा अन्नदाताओं को उठाना पड़ता है विराम। इसलिए जरूरी है कि संसद में किसानों का सच्चा प्रतिनिधित्व हो विराम। इसके लिए रास्ते तलाशे जाने चाहिए विराम, वरना हर किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी अपना लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत होगी विराम। समाप्त।